जो कि प्रभु यीशु मसीह का सेवा कर रहे हैं, उसकी पत्नी उसका पति का ही तो सेवा करता है ना। आमीन। खुदा का मुबारक हो। आमीन। यीशु मसीह के करबो सेवा, करबो सेवा हम। यीशु मसीह के करबो सेवा, करबो सेवा हम। कोई के करबो सेवा, दौड़ दौड़ के करबो सेवा। कोई के करबो सेवा, दौड़ दौड़ के करबो सेवा। करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा। कोई के करबो सेवा, दौड़ दौड़ के करबो सेवा। कोई के करबो सेवा, दौड़ दौड़ के करबो सेवा। करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा। कोई के करबो सेवा, दौड़ दौड़ के करबो सेवा। कोई के करबो सेवा, दौड़ दौड़ के करबो सेवा। पी के संदेश के करबो सेवा, करबो सेवा हम। पी के संदेश के करबो सेवा, करबो सेवा हम। कोई के करबो सेवा, दौड़ दौड़ के करबो सेवा। कोई के करबो सेवा, दौड़ दौड़ के करबो सेवा। करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा। कोई के करबो सेवा, दौड़ दौड़ के करबो सेवा। कोई के करबो सेवा, दौड़ दौड़ के करबो सेवा। करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा, करबो सेवा। कोई के करबो सेवा, दौड़ दौड़ के करबो सेवा। कोई के करबो सेवा, दौड़ दौड़ के करबो सेवा। टाइम संदेश के करबो सेवा, करबो सेवा हम। टाइम संदेश के करबो सेवा, करबो सेवा हम। कोई के
सेवा करबो सेवा करबो सेवा करबो सेवा करबो सेवा करबो सेवा कोई के करबो सेवा दौड़ दौड़ के करबो सेवा कोई के दौड़ दौड़ के करबो सेवा 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 कोई के करबो सेवा दौड़ दौड़ के करबो सेवा कोई के करबो सेवा दौड़ दौड़ के करबो सेवा बादल कर सेवा करबो सेवा करबो सेवा बादल कर सेवा करबो सेवा करबो सेवा कोई के करबो सेवा दौड़ दौड़ के करबो सेवा कोई के करबो सेवा दौड़ दौड़ के करबो सेवा 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 कोई के दौड़ दौड़ के करबो सेवा कोई के करबो सेवा दौड़ दौड़ के करबो सेवा 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 कोई के करबो सेवा दौड़ दौड़ के करबो सेवा कोई के करबो सेवा साचा खुदा के करबो सेवा करबो सेवा साचा खुदा के करबो सेवा करबो सेवा हम कोई के करबो सेवा दौड़ दौड़ के करबो सेवा कोई के करबो सेवा दौड़ दौड़ के करबो सेवा 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 कोई
प्रभु यीशु मसीह का सेवा कैसे करना है? कूद कूद के, दौड़ दौड़ के। हमें जैसे कि आज बलरामपुर के लोग जो यहाँ कूद कूद के अंबिकापुर में आए, हमें खुदा की मुबारक हो। हमें तो ऐसा सेवा काका भाई जक्कड़बंधा से यहाँ अंबिकापुर आए, हमें सेवा करने के लिए। और पूरे सप्ताह भर, 1.5 सप्ताह का जो कि सेवा में काका भाई भी जुड़े हुए हैं। हमें तो ऐसा सेवा आज प्रभु को पसंद है। हमें इसीलिए गाना बता रहा है, कूद कूद के करबो सेवा, करबो सेवा, दौड़ दौड़ के करबो सेवा। आमीन। और ऐसा सेवकों को खुदा ने बहुत पसंद करते हैं। आमीन। एक कोढ़िया लोगों को पसंद नहीं करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आमीन। कूद कूद के, दौड़ दौड़ के, हिम्मत के साथ, साहस के साथ प्रभु का सेवा करने वालों को प्रभु यीशु मसीह अति पसंद करते हैं। आमीन। आप यहाँ आए हैं, हो सकता है यहाँ कचरा भी गिरा होगा, उठा के उधर कचरा डब्बा में उधर डाले, वैसे सेवा को प्रभु पसंद करते हैं। आमीन। गरीबों का सेवा को करना प्रभु को जो कि बहुत पसंद है। आमीन। और गाना बता रहे हैं यहाँ, नबी के संदेश की करबो सेवा, करबो सेवा। आमीन। आज हमारे पास नबी का संदेश है और नबी के संदेश में होते हुए आज खुदा का सेवा करना है। आमीन। और साथ साथ नबी जो 1180 जो कि मैसेज भेजे हैं, 1180 किताब जो लिखे हैं, उसके साथ साथ हमें उस किताबों के साथ साथ खुदा की भी सेवा करना है। आमीन। इन टाइम संदेश के करबो सेवा, करबो सेवा। आमीन। कूद कूद के, दौड़ दौड़ के करबो सेवा। आमीन। बादल का सेवा, करबो सेवा। बादल का सेवा हमें करना है। बादल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। ये मत समझिए कि बादल क्या है। आमीन। ये बादल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। और यही सच्चे खुदा भी हैं। आमीन। और इसी का सेवा आप और हम कर रहे हैं। आमीन। खुदा की मुबारक हो। आमीन। आइए फिर से एक गीतों को गाएंगे। गीत का बोल है, खुदा का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जगत में आ गया, जगत में आ गया। इस गीतों से खुदा का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जगत में आ गया, जगत में आ गया। खुदा का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जगत में आ गया, जगत में आ गया। अच्छे अच्छे लोगों को बुरे लोगों से अलग करेगा। अच्छे अच्छे लोगों को बुरे लोगों से अलग करेगा। खुदा का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जगत में आ गया, जगत में आ गया। खुदा का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जगत में आ गया, जगत में आ गया। अच्छे अच्छे कलीसिया को बुरे कलीसिया से अलग करेगा। अच्छे अच्छे कलीसिया को बुरे कलीसिया से अलग करेगा। खुदा का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जगत में आ गया। खुदा का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जगत में आ गया, जगत में आ गया। अच्छे अच्छे लोगों को बुरे लोगों से अलग करेगा। अच्छे अच्छे लोगों
लोगों को बुरे लोगों से अलग करेगा। खुदा का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जगत में आ गया, जगत में आ गया है। खुदा का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जगत में आ गया, जगत में आ गया है। अच्छे अच्छे बीजों को बुरे बीजों से अलग करेगा। अच्छे अच्छे बीजों को बुरे बीजों से अलग करेगा। खुदा का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जगत में आ गया, जगत में आ गया है। खुदा का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जगत में आ गया, जगत में आ गया है। अच्छे अच्छे बीजों को बुरे भूसी से अलग करेगा। अच्छे अच्छे बीजों को बुरे भूसी से अलग करेगा। खुदा का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जगत में आ गया, जगत में आ गया है। खुदा का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जगत में आ गया, जगत में आ गया है। अच्छे अच्छे दाना को बुरे दाना से अलग करेगा। अच्छे अच्छे दाना को बुरे दाना से अलग करेगा। खुदा जगत में आ गया है। खुदा का पुत्र जगत में आ गया, जगत में आ गया है। खुदा का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आ गया, जगत में आ गया है। हालेलुया। खुदा का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जगत में आ गया है, जगत में आ गया है। हमारे लिए और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आ गया है। आमीन। आज स्वर्ग को छोड़ के हमारे लिए आ गया है जो जगत में। आमीन। और हमें आज जो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ बातचीत कर रहा है। आमीन। हमें तैयार कर रहा है जो कि स्वर्ग जाने के लिए। आमीन। अच्छे अच्छे कलीसिया को बुरे कलीसिया से अलग करेगा। आमीन। अच्छे अच्छे बीजों को बुरे बीजों से अलग करेगा। आमीन। अब पता चल रहा है कि हम पहले जो संसार में थे तो पता नहीं चल रहा था कि हमारे परिवार में ही जो बुरे बीज हैं। आमीन। और उसी में से हम एक अच्छे बीज भी हैं। आमीन। अब पता चल रहा है कि जब संदेश में आने के बाद में कि बुरे बीज और जो अच्छे बीज हैं फर्क था। आमीन। तो आज जो ये संदेश को नहीं सुन रहे हैं वो बुरे बीज हैं। आमीन। और जो संदेश में चल रहे हैं वो अच्छे बीज हैं, प्रभु यीशु मसीह के बीज हैं। आमीन। और एक बीज से दूसरे बीज जो कि फल फूल रहा है। आमीन। आज देखो बलरामपुर में कितने भर गए हैं। आमीन। जो कि वहां भी 10-15 लोग बैठते हैं। आमीन। 1 से 2, 2 से 4, 4 से
छः से 10, 11, 12। आमीन। तो बीज जो है कभी घटता नहीं है, बीज जो है हमेशा बढ़ता ही है। आमीन। आप अभी जून महीना में जो कि धान लगाओगे तो एक एक धान जब गिरेगा उसमें से निकलेगा तो एक बाली आएगा। बाली में कितना 30, 35, 40, 50 बीज रहेंगे उसमें। आमीन। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह घटते में नहीं है, बढ़ते में। आमीन। इसीलिए यहाँ गाना भी बता रहे कि अच्छे अच्छे बीजों को बुरे बीजों से अलग। आमीन। अच्छे अच्छे बीजों को पूरे भूसी से अलग करेगा। आमीन। और आज जब कटनी का समय जब होता है तो आप बीज को और भूसी को अलग करते हैं। बीज को उड़ाते हैं तो भूसी अलग हो जाता है, आगे निकल जाता है, और बीज जो है सामने में गिरता है। आमीन। और उसे हम अपने खत्ता में रखते हैं, उसे अपना कोठी में रखते हैं। आमीन। और इसी को प्रभु यीशु मसीह ने कहा। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया, फिर जंगली के दाने के पौधे उसमें कहां से आए? आमीन। और उसने उससे कहा, या किसी शत्रु का काम है या किसी शैतान का काम है। आमीन। जब अच्छे बीज बोया है उसमें फिर से शैतान जो है जो कि बुरे दाना को उसमें डाल रहा है। आमीन। उसने उससे कहा, या किसी शत्रु का काम, किसी शैतान का काम। आमीन। जब खेत में आप लगाते हैं, रोपा लगाते हैं कि उसमें जो कि खरपतवार ना होगा बोल के आप रोपा लगाते हैं, फिर भी उसमें पसड़ा बोलते हैं उग जाता है। वो है जो कि बुरे बीज। आमीन। उसमें कई प्रकार के जो कि बुरे खरपतवार निकल के आते हैं। आमीन। और आगे वचन बता रहे, उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते बटोरते तुम उसकी साथ गेहूं भी उखाड़ लो। आमीन। उससे पहले मैं वचन फिर से बोल रहा हूं। उसने उससे कहा, या किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर लें? आमीन। तो खुदा कहता है, उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते बटोरते तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। आमीन। रहने दो, और साथ साथ बढ़ने दो। आमीन। उसको जब पक जाएगा तब मैं उसको जो कि गेहूं को अलग करूंगा और उस खरपतवार को अलग करूंगा, कह रहे हैं। आमीन। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध ले, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। आमीन। तो खुदा का मुबारक हो जो कि आज प्रभु यीशु मसीह का बीज यहाँ पाए जाते हैं, और खुदा का बीज जहाँ नहीं है, आज जहाँ जो कि जाओगे आप गट्ठे बंधा चुके हैं। आमीन। गट्ठे बंधा चुके हैं। उन लोग कहते हैं कि उनके चर्च में मत जाना, नहीं तो तेरे घर में कोई घुसेगा निकलेगा नहीं। आमीन। तेरे घर में कोई नहीं आएगा जाएगा। तुम बीमार पड़ोगे तो तेरे पास देखने के लिए नहीं आएंगे। तुम मरोगे, तुम्हारे लिए जगह भी नहीं मिलेगा, हम जगह भी नहीं देंगे। आमीन। तो ऐसा यही लोग शत्रु लोग हैं। आमीन। लेकिन जो प्रभु के पास आते हैं उनको जो कि जगह नहीं मिलेगा। सब कुछ खुदावन हमारे लिए तैयार करके रखा है। हम इस पृथ्वी में मरने के लिए थोड़ी ना, हम तो अनंत जीवन पा चुके, थोड़ी ना मरेंगे। हमारा तो रैप्चर होने वाला है, हम तो जिंदा जिंदा स्वर्ग चले जाएंगे। आमीन। लोग जो कि सच्चा खुदा का आराधना करने वालों को जो कि आज लोग जो है मरने की बात करते हैं, लेकिन आप जीवन उनको दे रहे हैं, तो जीवन को पाना नहीं चाहते हैं। आमीन। हमारे लिए कब्र नहीं मिलेगा, हमारे लिए जगह नहीं देंगे, हमसे कोई बातचीत नहीं करेगा, लेकिन ऐसा खुदा नहीं किया है। आज तक बढ़ते क्रम में है खुदा। आमीन। उसकी तारीफ हो, उसकी धन्यवाद। आइए सब खड़े हो जाएंगे, स्तुति को जाएंगे। जाग उठा सबे भाई बहन बन जा,
सोबे भाई बहिन माँ अंतिम कर समय तोर निकट आए जाम उठा सोबे भाई बहिन माँ आ गई उठा सोबे भाई बहिन माँ अपन अपन मन के फिरैले लौटैले चल आवा अपन लौटैले चल आवा जाग उठा सोबे भाई बहिन माँ उठा सोबे भाई बहिन माँ 28 फरवरी 1963 राजोना पहाड़े ये सोयाला 28 1963 राजोना पहाड़े ये सोयाला जाग उठा सोबे भाई बहिन माँ 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 अंतिम कर समय तोर निकट आए अंतिम तोर निकट आए जाग उठा सोबे भाई बहिन माँ जाग उठा सोबे भाई बहिन माँ यीशु कर कहल वचन के सुन लेवा समझ लेवा चल आवा यीशु कर कहल वचन के सुन लेवा समझ लेवा चल आवा जाग उठा सोबे भाई बहिन माँ 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 अंतिम कर समय प्रभु यीशु मसीह सच बात है खुदावन प्रभु आज प्रभु जी अंत का घड़ी में हम प्रभु जी आपने हमें प्रभु रखा है इस ब्राइड को रखा है आपके चेलों को रखा है आपके संत भक्तों को रखा है खुदा इस बात के लिए विशेष धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज हम प्रभु जी आप ही ना निकालते होते तो खुदावन इस जगह में नहीं होते आपके आराधना वर्शिप नहीं होता खुदा लेकिन आप हम पर प्रभु जी जो कि रहम किया प्रभु जी आपका अनुग्रह खुदावन जो कि रहम करते प्रभु आपने प्रभु जी उतर कर आया और हम पर प्रभु जी अनुग्रह बख्शा प्रभु जी इस बात के लिए हम विशेष धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज प्रभु जी शाम के सुंदर बेड़ा में प्रभु जी आपके दूतों को आपके संतों को आपके चेलों को आपके विश्वास भाई बहनों को प्रभु आपने प्रभु जी इस जगह में इकट्ठा किया इस बात के लिए विशेष धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी दूर दराज से हमारे भाई बहन लोग प्रभु जी आपकी मन्ना को खाने आए हैं प्रभु जी ओ प्रभु जी हम ताजा मन्ना प्रभु जी हमें आपने देता है खुदा ओ प्रभु जी उकाब कभी बासी खाना नहीं खाती प्रभु वो ताजा ही खाती प्रभु जी और ताजा खाती प्रभु जी जो कि कल की बासी नहीं प्रभु जी ताजा हमेशा खाती है ओ प्रभु जी हम ताजा मन्ना खाकर प्रभु जी
आज हम प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी आपको हमने प्रभु जी देखा खुदावन। ओ प्रभु यीशु मसीह, हमारा जीवन आपके लिए है, आपका जीवन हमारे लिए आपने दिया प्रभु जी, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु यीशु मसीह, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे अजीज भाई बहनों को प्रभु आपने प्रभु जी इकट्ठा किया, और हमारे प्रभु जी अगुआ को आपने हमारे लिए दिया प्रभु जी। उस अगुआ में होते हुए प्रभु आप संदेश को प्रभु जी बताता है, प्रकट करता है, भेद भरी बातों को प्रभु जी आप प्रभु जी इस जगह में प्रभु जी जो कि खोलता है। ओ प्रभु जी, जिस भाई को प्रभु जी आपने वचन के लिए खड़ा किया है, जिस जो कि अगुआ को प्रभु आप वचन के लिए खड़ा किया है, उसे भी प्रभु जी आपने प्रभु जी उसे अपनी जो कि सामर्थ हाथों में आपने प्रभु जी उसे प्रभु इस्तेमाल करे प्रभु। उनका होंठ मुंह नहीं प्रभु, लेकिन प्रभु आपका होंठ मुंह होने पाए प्रभु, और हमारे इन जो कि विश्वास भाई बहनों को प्रभु जी ताजा मन्ना प्रभु जी भाई के द्वारा खिला सके। ओ प्रभु जी, मैं आपको विशेष धन्यवाद देता हूँ। आज की सुंदर शाम का प्यारी के सुंदर बेड़ा में प्रभु जी हम सभी भाई बहन प्रभु जी इकट्ठा हुए, हर एक भाई बहनों को प्रभु आपके पवित्र में चरण में प्रभु जी सौंपते हुए यह प्रार्थना विनती उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। भाई काका जीवन की बानी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, शाम की बेले एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए हम सब मिलकर आपकी स्वागत करते हैं। आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपकी ही जय स्तुति तारीफ हो। जैसे सुबह की नहीं, एक बार फिर से प्रभु जी आपने शाम की सभा में इकट्ठा किया। मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु कि आप हमारे बीच में होकर आप अपने वचन की भेदों को खोलें, वचन की गूढ़ बातों को समझाएं, ताकि प्रभु हम वचन की मन्ना खाकर, वचन की भोजन खाकर प्रभु जी हम इलिया नबी के जैसे, जो कि वो एक दफा की भोजन खाकर 40 दिन तक प्रभु जी वो चलता रहा। ना उससे कभी भूख लगी, ना उससे कभी प्यास लगी, ना कभी थकावट को देखा, परंतु आपका बल इलिया के ऊपर उतर आया। मेरी दुआएं प्रभु इस अंत के युग में दुल्हन को आप वो मन्ना खिलाइए, वो भोजन खिलाइए, ताकि दुनिया में कितनी कष्ट मुसीबत आएगी पर दुल्हन कभी ना थकेगी, कभी ना डरेगी, ना कभी पीछे मुड़ेगी। परंतु प्रभु आप उकाब की नहीं, आप ऐसा बल दीजिए प्रभु, ताकि दुल्हन आगे ही आगे बढ़ते जाएगी। जब तक अपनी मंजिल में ना पहुंची तब तक प्यार पहुंची ओ यात्रा में दौड़ते रहेगी। ऐसा आप ही अगुवाई कीजिए मेरा खुदा। धन्यवाद प्रभु जी। और मेरी दुआएं कि दुल्हन का समर्पण, दुल्हन की सेवकाई आज दुनिया वाले अपनी आंखों से देखने पाए,
और आपको समझने पाए कि आप ही एक सच्चा खुदा हैं, आपकी सिवाय और कोई खुदा नहीं है। ओ प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो राजा। धन्यवाद मेरे यीशु। जैसा कि दारा राजा दानियल को प्रभु जी सिंहों की माद में डलवाया था, रात भर उसको नींद नहीं आई, चैन नहीं आया, ना खाया ना पिया, क्योंकि एक धर्मी जन को शेर के मुंह के पास डाले हुए हैं खुदा बाप। लेकिन जब सुबह की वक्त वो दारा राजा चिल्लाते हुए दानियल की तरफ जाता है और कहता है कि हे दानियल, क्या तेरा खुदा तुझे बचाया है, क्या जीवित रखा है? तब दानियल कहता है, हे राजा, तू चिरंजीव रहे, खुदा तुझे आशीषित करे। मेरा खुदा ने मुझे इन शेरों की मुंह से बचाया है। ओ प्रभु जी, वही सामर्थ, वही ताकत, वही अभिषेक, वही सेवकाई, वही गवाही आज दुल्हन में घटने पाए प्रभु जी, ताकि छत्तीसगढ़ में हर जाति जाति के लोग, हर कलीसिया ये जानने पाए कि सेवा यीशु मसीह आपकी है, पवित्र आत्मा की है। प्रभु, हम मनुष्य कुछ नहीं है प्रभु जी, हमारे पास कोई सामर्थ नहीं है, हमारे पास कोई ताकत नहीं है, हमारे पास कोई ज्ञान बुद्धि कुछ भी नहीं है, हमारा सब कुछ आप ही है प्रभु जी। ओ लॉर्ड, हम आपके पास आए हुए हैं प्रभु, हम खाली रहना नहीं चाहते हैं। आप हमारे अंदर कुछ चीजों को भरें प्रभु, जिससे हम संतुष्टि हो सके, जिससे हमारी प्यास बुझ सके प्रभु, हमारी भूख मिट सके। ओ प्रभु जी, हम किसके पास जाएं, हम अपनी समस्या किसको बताएं, हम किसके पास मदद मांगे? हमारा मदद करने वाला, हमारी समस्याओं की समाधान करने वाला यीशु मसीह आप ही है। दुनिया ने प्रभु जी आपको देखा और आपकी सेवकाई को खत्म करना चाहा। प्रभु जी, आपको मौत के घाट उतारा, जैसे कि दुनिया वाले मरते हैं, गाड़े जाते हैं। शैतान आपके साथ ऐसे ही व्यवहार किया, लेकिन प्रभु जी खुदा को कोई दुनिया नीचे दबा के रखती नहीं है। धरती भी प्रभु जी फट गई, चट्टानें तड़क गई और आप जिंदा आपस आया, और अभी भी आप जिंदा है प्रभु जी, हमारे बीच में अभी आप जिंदा खड़े हैं प्रभु। आप कोई मरने वाला खुदा नहीं है, आप जीवित खुदा हैं, और आप जीवित खुदा की हम आराधना वर्षिप करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और ये गवाह प्रभु जी बड़े दूर दूर तक जाने पाए, लोग बाग अपने कानों से सुने समझें कि आप ही एक लौता सच्चा खुदा हैं, और बड़े सच्चे मन से आपकी आराधना वर्षिप करने पाए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। एक बार हम सब मिलकर के आपके लहू के नीचे आते हैं प्रभु, आप दया करें, रहम बख्शें प्रभु, हमें अंधकार में कभी भटकने ना दें, झूठी शिक्षा के नीचे हमें शरण लेने ना दें, परंतु प्रभु जी आप हमारे लिए सब कुछ बंदोबस्त करके रखा है प्रभु जी। वो प्रभु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जितने भी भाई बहन बड़े विश्वास के साथ प्रभु जी आज आपके पास आए हुए, आप व्यक्तिगत तौर से उनसे बोलिए और बातचीत कीजिए प्रभु जी, उनकी समझ को खोले प्रभु जी, ताकि आपके साथ लग लिपट करके अपनी जिंदगी की यात्राओं को पूरा कर सके। ओ प्रभु जी, और रेप्चर में जहां आप ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, वहां तक पहुंचने पाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। कोई भी झूठी आत्मा, झूठी शिक्षा, बहकाने वाली, बर्बाद करने वाली आत्मा काम ना करने पाए प्रभु जी, परंतु वही पवित्र आत्मा खुदा बाप जो आज तेल और दाखरस के रूप में मौजूद है। आपने कहा तेल और दाखरस की हानि ना करना। मेरे सभी अजीज भाई बहनों के लिए प्रभु वो तेल और दाखरस प्राप्त होने पाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद मेरा राजा, धन्यवाद प्रभु जी। मैं आज के संपूर्ण समय को शुरू से आखिरी तक इस मेज को प्रभु जो चुनी दुल्हन के लिए तैयार की गई, उस रोटी और दाखरस को जो कि आपकी देह और आपकी लहू को प्रदर्शित करती है, उसमें सहभागिता हो सके खुदा। आपने वचन में कहा जब जब मेरी मांस खाते हो, जब जब मेरी लहू पीते हो, मेरी यादगार में यही किया करो। हम आपको याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए प्रभु यहाँ पे मौजूद है। आप हमें कबूल करें प्रभु, आपकी महिमा हो।
धन्यवाद प्रभु जी मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष देने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए हम लोग खड़े हुए हैं। मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 12 13 और 14 वचन पढ़ेंगे। 13 और 14 वचन पढ़ेंगे। 12 अध्याय निर्गमन की पुस्तक अध्याय 12 13 और 14, ये दो पद पढ़ेंगे। तेरह और 14 वचन। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मनाना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व मनाया जाए। प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत ही प्यारा वचन आपने हमारे लिए लिखवाया है, ताकि प्रभु जी इस पुस्तक में फैल रहे। जब जब हम इन वचनों को पढ़ें, देखें, समझें, हम आपको धन्यवाद देने पाए, हम आपको आदर महिमा करने पाए। प्रभु हम आपके चरणों में आए हुए हैं। हमारे लिए जो जरूरत और आवश्यकता है आप जानता है, आप उन्हें पूरा करें प्रभु, ताकि हमारी तैयारी करने में किसी प्रकार की चूक ना हो, परंतु संपूर्ण रीति से हमारी तैयारी हो सके, ताकि दुल्हन कभी भी किसी भी समय आपके पास आने के लिए शर्मिंदा या लज्जित ना हो, परंतु आप उन पवित्र वस्त्र को प्रभु जी आप दुल्हन को उड़ाइए, दुल्हन को ढांकिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी मेरी प्रार्थना सुनने के लाश देने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। कृपया आप सब अपने अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं खुदावंद खुदा को धन्यवाद देता हूं कि शाम की मीटिंग्स में एक बार फिर से आप लोगों के साथ होने के लिए, खुदा की वचन की गवाही देने के लिए खुदा बाप ने मुझे आप लोगों के सम्मुख रखा। इस बात के लिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं। आप खुदा के प्रति वफादार, विश्वास योग्य, खुदा चाहने वाले, खुदा से प्रेम करने वाले मेरे भाई बहन हैं। आप प्रभु के साथ बने रहिएगा, प्रभु के साथ आगे बढ़ते रहिएगा। प्रभु की महिमा हो, उसकी तारीफ हो। प्रभु के बगैर कोई छुटकारा नहीं है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। जैसे गिरे पड़े दृष्टि में हमारी कुछ भी मायने नहीं था, लेकिन खुदा बाप ने क्या देखा, उसने हमें जिंदगी दी। खुदा की महिमा हो। अब शैतान को खटक रही है,
दुल्हन की तैयारी को देख रही है और सारे चारों तरफ में अंधकार छा रही है और उस अंधकार से दुल्हन को कोई दिक्कत नहीं है। दुल्हन एक नई रोशनी की तरफ अपनी आंख लगाई है और अपने राजा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को देख करके चल रही है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। सब कुछ हमारा और हमारे यीशु मसीह का जो प्योर वचन है, मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं ऐसे सुंदर वचन के लिए जो कि हमारे लिए रखा। और जब तक हम इस पृथ्वी में रहते हैं, ये वचन ही हमारा आधार है और हमारा कोई आधार नहीं है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा था। हमेशा आप लोग प्रार्थनाओं में लगे रहिएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यही कहता रहता था। शैतान हमेशा अपने चेलों को बताता था, देखो चरवाहे को मारा जाएगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। कहने का मतलब वो अपने लोगों को सावधानी बरतता था कि खुदा के लोग वचन छोड़कर, सच्चाई छोड़कर, पवित्र आत्मा को छोड़ करके तितर बितर ना हो जाए। जब तितर बितर हो जाएंगे, प्रभु के अनुग्रह जब उनको छोड़ देगा, लोग भटक जाएंगे, अंधकार में चले जाएंगे, आग की झील में चले जाएंगे। अभी अभी मेरे पास टेलीफोन से बातचीत हुई, किसी जगह पे पास्टरों की मीटिंग चलने वाली है। मेरी इस यात्रा को लोग देख रहे हैं और उन्होंने एक सभा कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि ये जो बपतिस्मा लिए हुओं को डबल बपतिस्मा दे रहे हैं, इसके बारे में हम लोग बातचीत करना चाह रहे हैं। आप लोग प्रार्थना कीजिए। मैं शैतान से नहीं डरता हूं, मैं झूठी शिक्षा से डरता नहीं हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि मेरी पहुंचने से पहले मेरा प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंचेगा। और जो बहसबाजी करने वाले हैं, मेरा प्रभु यीशु मसीह पहले उनसे बातचीत करेगा। ये मेरी विश्वास है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। एक चीज अभी तक मैंने नहीं बताया, एक चीज और बीच में घटने वाली थी। किसी जगहों पे, मैं हर जगह जाता हूं, कहीं भी किसी जगह जाता हूं, किसी भी जिला में जाता हूं, मेरे पास खबर आई थी कि कुछ पास्टरों की षड्यंत्र चल रही है कि जब इनकी मीटिंग होगा हम वहां पे गुंडा लगाएंगे। मेरे पास टेलीफोन आई है, फिर भी मैं घबराता नहीं हूं। इस मीटिंग के बाद मैं वहां पे जाऊंगा, मैं मीटिंग रखूंगा, मैं प्रभोज दूंगा। मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, बस आपकी दुआ चाहता हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं, कभी मेरे पास टेलीफोन से बात हुई है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। दुल्हन घबराती नहीं है। अपने पति के लिए लज्जित होने से शर्मिंदा नहीं होती है। अपने पति के लिए सब कुछ होने के लिए तैयार रहती है। खुदा की स्तुति, उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। मैं इस वचन में जाऊंगा, इससे पहले मैं एक दो कोड मैं नबी के मैसेज से पढ़ूंगा। खुदा का धन्यवाद हो। जो कि 7 मुहर की पुस्तक अगर किसी भाई बहन के पास है तो आप अपनी पुस्तक खोल सकते हैं, मुहर की पुस्तक खोल सकते हैं
और ये जो मोहर की पुस्तक जिसका नाम है 7 कलीसियाई कालों और 7 मोहरों की बीच का फैसला, पुस्तक का नाम है मोहरों में 7 कलीसियाई काल और 7 मोहरों की बीच का फैसला। एक तरफ है 7 कलीसियाई काल, एफिसुस, स्मुर्ना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदिपिया और लौदीकिया। दूसरी तरफ 7 मोहरे हैं। कितने मोहरे हैं? 7 मोहरे हैं। पहला मोहर खोली तो क्या हुआ, दूसरा मोहर खोली तो क्या हुआ, मोहर खुलती गई। 7 मोहर एक तरफ है, 7 कलीसिया काल एक तरफ है, और 7 कलीसिया और 7 मोहरों की बीच की फैसला, जहां पे मैं नबी की कोट पढ़ रहा हूं। खुदा का धन्यवाद हो। पृष्ठ क्रमांक 140, पैराग्राफ क्रमांक 242। सारी बातें मैं नहीं बताऊंगा, सारी बातें नहीं पढ़ूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा झलक बताऊंगा और मैं मैसेज में आगे बढ़ूंगा, और ज्यादा टाइम तक आप लोगों को रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। खुदा आप लोगों से बातचीत करें और अपना समझ खोलें। यहां पे नबी बता रहे हैं, वह खुदा के दाहिने हाथ तक चलकर आया। नबी बता रही है, वह खुदा के दाहिने हाथ तक चल करके आया। कोई है और खुदा के दाहिने हाथ तक, तो इस दाहिने हाथ में है क्या चीज? दाहिने हाथ तक चल करके आ रहा है, इसका मतलब दाहिने हाथ में कोई चीज है, इसलिए दाहिने हाथ तक कोई चल करके आ रहा है, और कोई चल करके आने वाला कोई और नहीं है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। आप लोग जानते हैं कि आदम की वाटिका में आदम गुनाह करने के बाद अपनी अधिकार का बसियत नामक पुस्तक खो गया, अपनी हाथ से खो गया। समझे ना? जो इतनी बड़ी पृथ्वी का अधिकार का बसियत नामक जो फाइल था, अधिकार था आदम के पास, गुनाह करने के बाद वो उसकी हाथ से चली गई आपस। किसके पास? असली जो खुदा है उसकी हाथ में चली गई, और उसको खुदा बाप फिर से सुरक्षित रखा। और ये यीशु मसीह उस खुदा की दाहिने हाथ में जो सुरक्षित रखी गई है, वहां तक चल के जा रहा है। इसको नबी ने बताया। और उसके हाथ से जब यीशु मसीह लिया इस वाली पुस्तक, जो हमारे भाई लोग यहाँ पे लगाए रखे हुए हैं, ये जो दाहिने हाथ में पुस्तक है, ये खुदा की हाथ में था, जो सिंहासन में बैठा हुआ था, जो कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 में देखें, प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में मोहर बंद है, प्रकाशित वाक्य 10 में मोहर खुल चुकी है, और दाहिने हाथ में एक पुस्तक है, भीतर बाहर लिखी हुई है। मैं धन्यवाद देता हूं। वह खुदा की दाहिने हाथ तक चल करके आया और पुस्तक को उसके दाहिने हाथ से ले लिया। इसके पहले आप लोग जानते हैं, इस पुस्तक को जाकर लेने से पहले स्वर्ग में अनाउंसमेंट किया गया। एक शक्तिशाली स्वर्गदूत अनाउंसमेंट कर रहा है, स्वर्ग में कोई हो योग्य व्यक्ति जो कि 7 मोहर से पुस्तक बंद है, मोहर लगी हुई है, पुस्तक में मोहर लगी हुई है। पहली नंबर में पुस्तक की जो मोहर लगी हुई, उस मोहर को क्या करना है? तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है। उसके बाद पुस्तक को खोलना है, क्योंकि 7 मोहर जो लगी हुई है, इस मोहर को तोड़ने के लिए उन व्यक्ति की जरूरत है, उस मनुष्य की जरूरत है कि वो बलवंत कौन है, ताकतवर कौन है, योग्य कौन है। बिना योग्य व्यक्ति उसको छू नहीं सकता, ना उसको खोल नहीं सकता, ना तोड़ नहीं सकता। तो शक्तिशाली प्रकाशित वाक्य 10 में पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 5 में पढ़ेंगे, अनाउंसमेंट किया गया वहां पे, लेकिन स्वर्ग में कोई नहीं मिला। स्वर्ग में कोई नहीं मिला, एक व्यक्ति नहीं मिला। स्वर्ग में है कौन? स्वर्गदूत लोग हैं। कौन है? स्वर्गदूत लोग हैं। एक स्वर्गदूत में भी वो औकात नहीं है कि 7 मोहर से एक मोहर को तोड़ के दिखाएं, उस पुस्तक को खोल के दिखाएं। सन्नाटा छा गया, कोई चुई ना चाय नहीं बोले वहां पे।
मैं हूं कि मुझे बताओ, मुझे दिखाओ, मैं कर सकता हूं, कोई बोलने वाला नहीं। फिर वही दूत नीचे उतर आता है इस पृथ्वी पर और इस पृथ्वी पर अनाउंसमेंट करता है और कहता है कि कोई योग्य है इस 7 मोहर को तोड़े और पुस्तक को खोले। पर पृथ्वी में भी किसी मनुष्य नहीं मिला कि मोहर तोड़े और पुस्तक खोले। बड़े बड़े आज वक्ता लोग हैं, मुर्दा को जिलाते हैं, आंखों अंधों की आंख देते हैं, लंगड़ों को दौड़ाते हैं, समझे ना, कुड़ियों को शुद्ध करते हैं, बहरों को सुनाते हैं, लेकिन मोहर तोड़ने का काबिलियत कोई नहीं। ना स्वर्गदूतों में मिले, ना बड़े बड़े आज सेवकों में मिले, कोई नहीं मिले। तब वही स्वर्गदूत फिर नीचे चला जाता है पाताल लोक में। कहां चले जाते हैं? पाताल लोक में, जहां पे सोए हुए संत हैं जो मर चुके हैं। इस पृथ्वी के ऊपर उनको बोलते हैं कि लोग मर चुके हैं, लेकिन बाइबल में लिखी गई है वो सो रहे हैं, सोए हुए संत हैं। अगर मरने वाले सुनते नहीं है, उनकी कान नहीं सुनता है, कितने भी चिल्लाओ नहीं सुनते हैं, समझे ना, नहीं सुनते क्योंकि कान बंद हो जाते हैं, वो आवाज को नहीं पहचानते हैं, वो दूसरे आयाम में चले जाते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो दूत वहां पे नहीं जाता और अनाउंसमेंट नहीं करता। इसका मतलब देह बदल रही है लोगों की, जीवन वही है, जिंदगी वही है। लोग मर नहीं रहे परंतु लोग बदल रहे हैं। अच्छे लोग अच्छे जगह में जा रहे हैं, बुरे लोग बुरे जगह में जा रहे हैं। खुदा का धन्यवाद हो, हम बुरे जगह में ना जाकर के अच्छे जगह में जाने के लिए हम ये तैयारी कर रहे हैं। खुदा का धन्यवाद हो, खुदा की स्तुति की तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। अब नीचे अनाउंसमेंट किया गया, जहां पे मूसा भी रहा, जहां पे इलिया भी रहा, जहां पे दाऊद भी रहा, जहां पे नूह भी रहा, बड़े बड़े संत सब लोग थे, पवित्र लोग थे वहां पे। लेकिन उन लोगों में भी, सोए संतों में भी कोई काबिलियत नहीं थे, योग्य नहीं थे कि कोई हाँ बोले, हाथ उठाएं, मैं जाऊंगा मोहर को तोड़ूंगा, मैं पुस्तक खोलूंगा, कोई नहीं। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। आमीन। तब दर्शन देखने वाला यूहन्ना, बाइबल बताती है, फूट फूट करके रोने लगा। क्या करने लगा? वो एक सेवक है, आपको मेरी मदद करने वाला, ये फूट फूट करके रो रहा है। क्यों रो रहा है फूट फूट करके? अगर ये मोहर नहीं टूटेगी और ये पुस्तक नहीं खुलेगी तो फिर मेरे लोगों की क्या दशा होगा, उनकी हाल क्या होगा। मैंने तो पवित्र आत्मा पाया, मैंने अनंत जीवन पाया, मैंने रैप्चर की जिंदगी पाया, लेकिन मेरे और भी तो मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे इसी कुटुंब हैं, मेरे जाने पहचाने वाले लोग हैं, मेरी कलीसिया के लोग हैं, उनकी क्या होगा। इसलिए यूहन्ना फूट फूट करके रो रहा है। तब एक प्राचीन आता है। कौन आता है? एक प्राचीन आता है और प्राचीन कहता है कि यूहन्ना मत रो, यूहन्ना तू क्यों रो रहा? तुझे क्या तकलीफ हुआ? तू तो अनंत जीवन पाया, तू रैप्चर का जीवन पाया, यीशु मसीह सारा चीज तुझे सौंपा है, तो तुझे क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत इस बात के लिए था कि अपने लोगों की हालत देख रहा है, क्योंकि जब तक मोहर ना टूटेगा, पुस्तक नहीं खुलेगा, तब तक जीवन उभर करके बाहर नहीं आएगा। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। आमीन, हालेलुया। आज मोहर खुल चुकी है, आज जीवन बाहर आ चुकी है और उस जीवन को दुल्हन प्राप्त कर रही है, इसलिए दुनिया वालों की आंखों में खटक रही है। समझे ना, खुदा का धन्यवाद। लेकिन दुल्हन को कोई बांध करके रख नहीं पाएगा, समझे ना, कोई रख नहीं पाएगा। दुल्हन की मंजिल ही अनंत जीवन है, समझे ना, दुल्हन का मंजिल ही अनंत जीवन है। यहां तक कि बाइबल में लिखी गई है, यीशु मसीह के साथ 1,44,000 इस्राएलियों की न्याय करने के लिए उसके साथ न्याय आसान पे बैठेगी, लिखी गई प्रकाशित वाक्य में। तो दुल्हन के पास छोटी पावर नहीं है, बहुत बड़ी पावर है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। और वो प्राचीन कहता है, यूहन्ना मत रो,
देख, यहूदा की गोत्र में से एक सिंह, वो इस काबिलियत है कि वो मोहरे तोड़ सकता है और पुस्तक खोल सकता है। आमीन। तो यहूदा की गोत्र का वो सिंह कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। समझे ना? प्रभु यीशु मसीह एक प्राचीन दिखा रहा है योना को कि यहूदा की गोत्र में से एक सिंह है। सिंह का मतलब होता है शेर। आमीन। एक शेर है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह को बाइबल में शेर कहा गया है। शेर किसी को डरता नहीं है, शेर दहाड़ता है। तब उसने इस पुस्तक को अपने हाथ में लेने के बाद उसने दहाड़ता है, सिंह की नहीं गरजता। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। कि मेरे हाथ में अब वो चीज आ गई है, इसलिए घबराओ मत, चिंता मत करो, क्योंकि मैंने जगत को जीत लिया है। खुदा की उसकी तारीफ हो। आमीन। अब यहाँ पे नबी बता रही हैं, जिनके हाथ से ले लिया और अपने अधिकार की दावेदारी करता है, मैं उनके लिए मर चुका हूं। क्या दावेदारी कर रहा है? बोल रहा है कि मैं उनके लिए मर चुका हूं। क्या बोल रहा है? मैं उनके लिए मर चुका हूं। तो इशारा किनके लिए कर रहा है? आप लोग मेरे लिए। वहां दावा कर रहा है मैं उनके लिए मर चुका हूं। आमीन। दावा कर रहा है मैं उनके लिए मर चुका हूं, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, मैं जहां रहूंगा वहां उनको लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं उनके लिए मारा हूं, मैं अपना लहू उनके लिए बहाया हूं। इसलिए मेरे भाई बहन, आज की रात हमें उसके लहू की कीमत को समझना है कि यीशु मेरे लिए मरा, 2000 साल मरा मेरे लिए। और जिस दिन मरा, हो सकता है मैं अपनी माँ की कोख में नहीं था, उसके पेट में भी नहीं था, मैं आया नहीं था, मेरा कोई आकार नहीं था, लेकिन उस समय मुझे छुड़ाया था। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। और उस समय मुझे छुड़ाया था, इसलिए आज उसने मुझे लेने के लिए आया है। मैं दावा कर रहा है, दावेदारी करता है और कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है मैं उनके लिए मर चुका। अगर किसी के पास मोहरे हैं तो क्या पढ़ सकते हैं? क्या मोबाइल में किसी के पास मोहरे की किताबें होंगे तो ये जो कहना चाहिए 7 कलीसिया कालों और 7 मोहरों के बीच की फैसला की पुस्तक है, पृष्ठ क्रमांक 140, पैराग्राफ क्रमांक 242। कोई बात नहीं है तो अच्छी बात है, पर मोहरे की पुस्तक पढ़ें। खुदा की महिमा हो। आमीन। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है, आप डाक की द्वार मंगवा लीजिए, आपके घर आ जाएगा। डाकिया आपको पहुंचाने के लिए 200-250 में मिलता है। हमारे भाई पास्टर अशोक, क्या था पता, मुझसे ले लीजिएगा। वो पहले पूछेंगे कि आप कहां से बोल रहे हैं, कौन है आपका पास्टर कौन है? बोल दीजिएगा पास्टर विजय खाखा, बस मेरे बता दीजिए। और उन्होंने ही आपका नंबर दिए हैं मंगवाने के लिए। कृपया आप मेरे लिए पुस्तक भेज दीजिएगा। वो आप अपना अकाउंट नंबर दे देगा, छपाई का मात्र लेगा आपके पास, और डाक के द्वारा आ जाएगा। डाक खर्चा दीजिए, पुस्तक की कीमत दीजिए, आपके घर बैठे आपके पास 1180 मैसेज भी आ जाएगा। परेशानी मत होइए मेरे भाई मेरे बहन, आप प्रभु के लिए कुछ करें। खुदा का उसकी तारीफ हो। बीच में मुझसे बात हुआ था, पिताजी ने बोला था कि काका भाई अगर आप चाहेंगे तो आप पास फ्री लिटरेचर भी मैं भिजवाने की कोशिश करूंगा, तो फायदा उठाइए मेरे भाई मेरे बहन। कल मुझसे कुछ बातचीत कर रहे थे और बोल रहे थे टेलीफोन के द्वारा कि काका भाई हमने मोहरे की पुस्तक मंगाए हैं। तो उसी प्रकार पूछते हैं कि आप कौन है, कहां से हैं? छत्तीसगढ़ से हैं। तो आप लोगों की अगुवाई किसने करते हैं? कौन करता है? बोल दीजिए कि खाका भाई करता है। बस खाका भाई प्रसिद्ध है मैसेज में। खुदा बाप ने बहुत बड़ी अच्छी स्थान दिया है, मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। आमीन। कोई भी जाने, खाका भाई बोलने से कोई भी जानेंगे। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। अब यहाँ पे देखिए, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं उनके लिए मर चुका हूं। मरूंगा नहीं बोल रहा है, मैं उनके लिए मर चुका हूं।
तो आज हमें ये देखना है, वो बोल रहा है कि मैं उनके लिए मर चुका हूं, तो उनके लिए तो वो है कौन? आज हमें जानना है कि उनमें से एक मैं हूं, उसने मेरे लिए मरा, मैं ही तो विश्वास कर रहा हूं, मैं ही तो मैं उस संदेश को सुन रहा हूं, मैं सुन रही हूं, मैं ही तो मैं उस वचन के अनुसार जीवन जी रहा हूं, मैं जी रही हूं। तो उसमें से एक तो मैं हूं। ये विश्वास आपको मेरी होनी चाहिए मेरे भाई मेरे बहन। आमीन। आगे नबी बताते हैं, मैं उनका छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी हूं। यीशु मसीह दावा कर रहा है कि मैं उनके छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी हूं। खुदा निकट कुटुंबी नहीं बन सकता। मैसेज पढ़िए, खुदा निकट कुटुंबी नहीं बन सकता, स्वर्गदूत निकट कुटुंबी नहीं बन सकता, पवित्र आत्मा निकट कुटुंबी नहीं बन सकता। निकट कुटुंबी वे बनेंगे जो उनकी करीबी के हो सकते हैं। देखिए, खुदा के पास, क्योंकि खुदावंद खुदा है, ठीक है ना। अब हमारे अंदर जो लहू है वो लहू खुदा में नहीं है। हमारे शरीर में जो लहू है वो लहू पवित्र आत्मा में नहीं है। हमारे अंदर जो लहू है वो स्वर्गदूत में नहीं है। इसलिए खुदा बाप निकट कुटुंबी नहीं बन सकता, इसलिए स्वर्गदूत निकट कुटुंबी नहीं बन सकता। निकट कुटुंबी बनने वालों को उनके जैसा लहू होनी चाहिए, इसलिए वो बन नहीं सकता। इसलिए खुदा बाप के पास वो लहू नहीं है, इसलिए खुदा बाप अपने आप को मनुष्य धारण कर लिया ताकि मनुष्य की हड्डी, मनुष्य की मांस और मनुष्य की लहू उनमें हो सके, और अपने आप को स्वर्गदूत से भी छोटा किया, अपने आप को स्वर्गदूत से भी छोटा किया और मनुष्य की अवतार में आया ताकि उसमें मनुष्य की खून हो सकेगा, मनुष्य की हड्डी हो सकेगा, मनुष्य की मांस हो सकेगा। खुदा का धन्यवाद हो, मैसेज पढ़िए, खुदा का धन्यवाद। आमीन। और छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी बना, छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी बना। कई बार आप लोग वचन सुने हुए हैं, आप लोग जानते हैं कि बैतलहम में बहुत अकाल पड़ी और इलीमेलेक अकाल से बचने के लिए अपने पत्नी बच्चों को लेकर के चला जाता है। कहां? दूसरी देश में चला जाता है, मुआब देश में चला जाता है। बैतलहम का रहने वाला अपने देश, अपने गांव, अपने घर को छोड़ करके अपने पत्नी बच्चों को अकाल से बचने के लिए कहां लेके चला जाता है? मुआब देश, ठीक है। जब मुआब देश चला गया, उसके बाद में आप लोग जानते हैं कि वो इलीमेलेक मर जाता है। क्या होता है? मर जाता है। अब उसकी पत्नी नौमी विधवा रह जाती है। मैं वचन बोल रहा हूं, कहानी नहीं सुना रहा हूं, समझे ना। उसकी पत्नी नौमी विधवा रह जाती है, बिना पति की। 2 बेटे हैं और नौमी है। अब उनके 2 बच्चे किलियोन और महलोन मुआबी स्त्रियों से विवाह कर लेते हैं। मुआबी स्त्रियों से विवाह कर लेते हैं। विवाह करने के बाद किलियोन और महलोन दोनों भाई मर जाते हैं। अब उनकी भी पत्नियां रह जाते हैं। बाप चला गया, दोनों बच्चे चले गए, 3 चले गए। अब तीनों की तीनों सास और बहू बच गए विधवा, और घर में कोई नहीं। समझिए ना। अब इसके बाद 10 साल में सब कुछ खत्म हो गई इनकी। इसके बाद में नौमी रो रो करके आंसू का जीवन जी रही है परदेश में। अब एक दिन इन्होंने समाचार सुनी
कि बैतलहम में खुदा बाप ने रहम बख्शा, शिफा बख्शा है और अच्छे अनाज उपज रही है। अब बैतलहम में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। तब इसने लौटने का योजना बनाती है और अपने दोनों बहुओं को बुलाती है और कहती है कि मेरे बेटियों, अपने अपने मैके चले जाओ, तुम अभी जवान हो और मन चाहा आप शादी करके घर बसाओ। और चुम्मा करती है और उनको विदा करना चाहती है। मैं जा रही हूं अपने देश, अपने घर, अपने कुटुंबियों के बीच में। लेकिन उसकी एक बहू ने अपनी सास से चुम्मा करके लौट गई अपने माँ बाप, अपने भाई बहन के बीच में। लेकिन एक बहू रूत है, वो रोने लगी और कहने लगी, माँ मैं आपको छोड़ने वाली नहीं, आप जहां जाएगी मैं आपके साथ जाऊंगी, मुझे मत लौटा, मैं उनकी नहीं हूं, मैं आपकी हूं। जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी, जो चीज तू खाएगी उस चीज को मैं खाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे भी मिट्टी जाएगी, लेकिन मैं लौटूंगी नहीं। अपने सास के साथ पीछे पीछे वो बैतलहम आती है। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि सारी इनकी प्रॉपर्टी किसी की दूसरी के हाथ में है, उनके कुटुंबियों के हाथ में है। पर वो छुड़ाने के लिए निकट कुटुंबी होना चाहिए, उनको छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी होना चाहिए। समझे ना? उनको छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी। अगर कोई गिरवी रखा हुआ है तो किसी और दिगर व्यक्ति उसको छुड़ा नहीं सकता, उसका निकट कुटुंबी छुड़ा सकता है, तो उसके निकट कुटुंबी होना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि अब बुजुर्ग सास घर में रहे और रूत ने बोली कि मां मैं जाती हूं किसी के खेत में सीला बीनने के लिए, क्या खाएंगे हम लोग, अभी नया नया आए हुए हैं, मैं जाती हूं एक दो सीला बीन करके लाऊंगी और उससे हम बनाएंगे खाएंगे। और वो चले जाती है। अब उसको मालूम नहीं है कि बोआज है कौन, लेकिन चली गई उसी के खेत में। और ये बोआज ही है जो इन परिवारों के निकट कुटुंबी हैं। समझे ना? उसको पता नहीं है, सील रही है, नौकर चौकर लगे हुए हैं बनिया। कुछ समय के बाद जब बोआज आता है खेत काटने वालों को देखने के लिए, तो मुंशी से मिलता है और कहता है कि ये जो सीला बिन रही है कौन? तब उसने कहा था कि वो है जो कि ये नौमी के साथ आई हुई है मोआब देश से, ये मोआबी लड़की है, ये उनके साथ आई हुई है। तब बोआज कहता है कि जब तुम गेहूं काटोगे तो काटते समय अपने हाथ से एक एक बाल भी छोड़ा करना इनके लिए, ताकि ये उसको क्या करेगी, सीला उठाएगी। और दोपहर को जब तुम लंच करते हो, भुना हुआ गेहूं भूंजते हो खाने के लिए, तो इसको भी थोड़ा सा बांट दिया करो और अपने ही सुराही से पानी इनको पीने के लिए दिया करो। और दे करके चला जाता है। दूसरे दिन फिर जाती है। ऐसे करते 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 इनके साथ उनकी परिचय हो जाता है। उसके बाद एक दिन की बात होती है, जब बात आगे बढ़ता है, तो जब इनके जितनी भी प्रॉपर्टी है नौमी की, उस परिवार उस प्रॉपर्टी को छुड़ाएगा, तो कोई व्यक्ति छुड़ा नहीं सकता, छुड़ाने के लिए निकट कुटुंबी होना चाहिए। तो इसमें से एक था बोआज और एक और था। तो बोआज कहता है, नौ में से कि मैं एक और व्यक्ति है मेरे अलावा, मैं उसको पूछ लेता हूं, अगर वो छुड़ाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो छुड़ाने के लिए एग्री नहीं होता है तो मैं छुड़ाऊंगा। सवाल ये था छुड़ाने के लिए कि अगर उसकी जमीन जब गिरवी रखी गई है किसी के हाथों में, उसको छुड़ाएगा, जो छुड़ाएगा वो व्यक्ति
को रूत से भी शादी करना पड़ेगा। केवल जमीन छुड़ाना नहीं है, परंतु इनसे शादी भी करना पड़ेगा। चक्कर ये है। तो दूसरा व्यक्ति इनकार कर दिया, अगर ऐसा बात है तो मैं नहीं छुड़ा सकता। भाई देखो तुम छुड़ा लो। तब बोआज क्या किया? छुड़ा लिया। समझ आ रहे हैं? खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ। तो बोआज कौन था? रिश्तेदार था। रिश्तेदार उसको कहा जाता है खूनी रिश्तेदार। रिश्तेदार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये खूनी रिश्तेदार निकट कुटुंबी होते हैं। समझ में आ रही है? मान लीजिए विजय मसीह पाल चिरमिरी से आया हुआ है, बहुत प्यारा भाई, ठीक है। ये परदेश जाते समय अपना जमीन को किसी के पास गिरवी रख दे कि भाई साहब मेरे को कितना पैसा चाहिए, क्योंकि मैं परदेश जा रहा हूं, जब आऊंगा तो मैं लूंगा। लेकिन उधरी भाई की डेट हो गई, उसकी पति लौट करके आई, इसको पूछ उसकी पूछ रही, क्या करें कैसा करें। लेकिन छोड़ा तो निकट कुटुंब से छोड़ा सकता है, खुदी रिश्ते वाला। तो हो सकता है इसका बड़ा भाई है या इसका छोटा भाई है, वही खुदी रिश्तेदारी, या इनका हो सकता है या इनका बड़ा सकता है। ये कौन है? निकट कुटुंबी हो सकता है। लेकिन विजय मसीह पाल का जीजा जी छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि निकट कुटुंबी नहीं है। इसका मामा निकट कुटुंबी नहीं। समझ में आ रही है? इसका चाचा, इसका बड़ा पापा, इसके छोटा भाई, इसका बड़ा भाई या इसका बाप, ये कौन है? निकट कुटुंबी है। या जीजा हो या मामा हो, ये निकट कुटुंबी नहीं आते हैं। समझ में आ रही है ना? तो बोआज ही एक था जो कि नौमी का निकट कुटुंबी, जिससे उनकी पूरी प्रॉपर्टी को छुड़ा सकता था। सो खुदा का धन्यवाद। अब यहाँ पे आया, मैं उनका छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी हूं। बोल रहे, दावा कर रहे कौन? यीशु मसीह। मैं उनका छुड़ाने वाला, किनका? हम सब। जब पुस्तक पढ़ने के बाद मैं उनका छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी हूं, क्यों? मैं मोहर तोड़ दिया, मैंने पुस्तक खोला। दूसरी बात, मैं उनके समान एक मनुष्य बन करके आया। समझे ना? मैं उनके बीच में आया उनको छुड़ाने के लिए, उनके लिए लड़ाई मैंने जीता मैंने, और मैंने उनका निकट कुटुंबी बना। खुदा का धन्यवाद हो। मैं उनका छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी हूं। निकट कुटुंबी मैं ही हूं। आगे लिखा हुआ है मैं हूं मध्यस्थ। मैं हूं मध्यस्थ। कौन बोल रहा है? बिचवाई करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह। बिना बिचवाई करने वाला ना हो, बिचवाई करने वाला ना हो, बिना बिचवाई के डायरेक्टली खुदा नहीं पहुंच। समझे ना? बिचवाई करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह। एक तरफ पापी है, एक तरफ पापी इंसान है, और एक तरफ पवित्र खुदा है। एक तरफ पापी इंसान है, एक तरफ पवित्र खुदा है। डायरेक्ट पापी इंसान यीशु मसीह के पास पहुंच नहीं सकता, क्योंकि ये अशुद्ध है, ये पापी है। इसलिए वहां पे बीच में एक याजक है। कौन होता है? याजक। समझे ना? कौन होता है? याजक। याजक खुदा से प्रार्थना करेगा, आशीष मांगेगा, पापी तक पहुंचाएगा, और पापी इंसान को बोलेगा तुझे पश्चाताप करना पड़ेगा, तुझे एक मेढ़ा लेकर आना पड़ेगा, तेरे गुनाह के बदले यहाँ पे मेमना काटा जाएगा, मेढ़ा काटा जाएगा, बकरा काटा जाएगा, और उसकी लहू के द्वारा तुझे शुद्ध किया जाएगा उन पापों से जो तूने किया है। समझे ना? और जैसा जैसा खुदा बिचवाई करने वालों को बताएगा, वैसा वैसा उनके लिए बिचवाई कौन करेगा? मध्यस्थ कौन करेगा? याजक करेगा। ये नहीं है कि मैं पाप किया और डायरेक्ट मैंने मेमना लेकर के आया और मैं बलिदान कर रहा हूं पापी हाथ से, पापी विचार से। क्या खुदा बाप पापी हाथ से, पापी विचार से, पापी मन से कुर्बानी को चढ़ाएगा? कुर्बानी चढ़ाएगा, क्या कबूल करेगा? कभी नहीं करता है। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति की तारीफ हो। आमीन।
हालेलुया। देखिए, उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग दशवांश देने के लिए आते हैं, अपनी मेहनत, अपनी कमाई की, जो उसमें खुदा का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? खुदा का हिस्सा। बाइबल पढ़िए, मैसेज पढ़िए, आप पौलुस की पत्री पढ़िए, जहां कहीं भी पढ़िए, स्पष्ट रीति से लिखी गई है। खुदा का धन्यवाद है। पुराना नियम में देखिए, पुराना नियम में कई जगह इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, कोई अपने कमाई का विश्वास से निकाल रहे हैं, विश्वास से, कपट मन से नहीं, निष्कपट मन से, प्रभु को उपस्थिति समझ करके, और खुदा को धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रभु पूरी महीना भर आप मेरे साथ रहा, धूप में, बारिश में, दुख में, बीमारी में आप मेरी मदद किया। ये आपका हिस्सा है। मैं आपके हिस्सा को अलग करता हूं, अलग करती हूं, ये आपके लिए है। आप पवित्र मन से लेकर के आते हैं, खुदा बाप उनकी भेंट, उनकी दशवांश को कबूल करता है। समझे ना? लेकिन अगर वो कपट मन से लेकर आते हैं, मैं दुआ कर देता हूं, लेकिन वो कबूल नहीं करता है। अगर पीड़ितों की कामना पुस्तक में आप एक व्यक्ति के बारे में, अब अगर आप जानते हैं वचन, जिसका नाम है किरलिनियुस। क्या है? किरलिनियुस। वो एक बड़ा सरकारी अधिकारी था, हमारे भाई किरलिनियुस, समझे ना, सरकारी कर्मचारी था। वो भी एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, खुदा का भाई मानता था। वो बराबर दान देता था युवतियों के लिए। हमेशा वो प्रार्थना करता था, प्रभु की सेवा करता, पूरे घर समय खुदा की भाई मानता था। लेकिन उसके अंदर वो सारा चीज खुदा जानता था, लेकिन फिर भी उनकी जीवन में कुछ कमी था, जिससे खुदा बाप ने पूरा करवाता है। एक दिन उसने प्रार्थना कर रहा था, किरलिनियुस जो है, एक दिन प्रार्थना कर रहा था। उस समय उसको खुदा का दूत दर्शन दिया, और खुदा का दूत दर्शन दे करके कहा, किरलिनियुस, तेरी प्रार्थना और तेरी प्रार्थना और तेरी दान खुदा के सिंहासन के पास पहुंच चुकी है, और खुदा बाप तेरी प्रार्थना और तेरी भेंट को कबूल कर लिया, ग्रहण कर लिया है। जिसका समाचार देने के लिए मुझे तेरे पास भेजा गया, देते हैं यहां पे, पहुंचता है खुदा के पास। ये विश्वास अगर किसी के पास है, वो ऐसा ही होता है। इसलिए उनकी दुआ की जाती है। और मैं कहता हूं कि आज तक विश्वास से अगर कोई खुदा के लिए, खुदा के साथ सही लेन देन करते हैं, उनके घर में किसी चीजों की कमी नहीं होता है, कोई चीजों की कमी नहीं होता है। समझे ना? लिखा गया है, खुदा को परख करके देखो कि यहोवा कैसा भला है। लिखा गया है, आकाश के झरोखे को खोल करके अपरंपार आशीष की बारिश करता है। कभी खुदा के मेहमान को समझते हैं कि क्या होगा, कैसा होगा, मुझसे, मेरे पास कहां से आएगा। ऐसे समय में कहीं से उनके पास व्यवस्था होता है। तो व्यवस्था करने वाला कौन है? यहोवा खुदा है। आमीन। मैंने एक प्रचारक की गवाही सुना, वो प्रचार करने के लिए सप्ताह भर निकल गया, समझे ना। और आप लोग जानते हैं, मैं डिनोमिनेशन की बात कर रहा हूँ, मैं उदाहरण के लिए कर रहा हूँ, समझे ना। तो डिनोमिनेशन वालों के लिए उनकी संस्था क्या करती है, कुछ ना कुछ उनके लिए सपोर्ट करती है। 4,000, 5,000, 10,000 जो भी देती है, उनके लिए देती है, सपोर्ट करती है। लेकिन उतनी में क्या वो घर का किराया पटाएगा, या दामल चाल खरीदेगा, या बच्चों की फीस पटाएगा, और इसको दौड़ दौड़ करके या पेट्रोल डलवाएगा, या कहना चाहिए वो किराया पटाएगा, या कुछ करेगा। थोड़ा सा पूर्ति खाना मुश्किल हो। मैं उस गवाही बता रहा हूँ, उस सेवक भाई की। पूरी सप्ताह भर हो गई, दाल चावल घर की तरफ खत्म हो गई। अब बच्चों को भूखा रखना पड़ रहा है, पड़ोसों के पास मांग मांग कर खिला रही है बासी बासा भात, समझे ना। और सेवा करने वाला बाहर है। जैसा सप्ताह भर के बाद सेवक घर लौट करके आया, उसकी पत्नी पास्टरी जो है, मक्के की लाई फोड़ना शुरू कर दी, समझे ना। तू जहां जाता है वहां तुझे तो दाल भात मिलेगा,
सेवक बोल करके बस बच्चों को आप यहाँ पे भूखा मार दो। तुझे इतना कुछ नहीं कि बच्चों को छोड़ कर चले गए हैं, छोटे छोटे बच्चों को। यहाँ ना रोटी है, यहाँ ना दाल है, यहाँ पे चावल है, भूखे रहेंगे। यही सेवा है तुम्हारा। लाई फोड़ना शुरू कर दी। कोई सेवक आते हैं, उनके लिए पीने के लिए पानी दिया जाता है, दुख सुख पूछा जाता है, प्रेम से बात किया जाता है। लेकिन कोई कोई ऐसा भी पत्नियां होते हैं, लाई फोड़ना शुरू करते हैं। मेरे पास एक नहीं कितनी है, मेरे पास गवाही है। समझे ना? मैं खुदा का प्रेम को अच्छी रीति से जानता हूँ और संसार का प्रेम को भी अच्छी रीति से जानता हूँ, क्योंकि मैंने उन मार्गों में गुजर चुका हूँ। प्रभु का धन्यवाद। आमीन। बेचारा कुछ बात नहीं कह पाया, क्या करूं, कैसा करूं। बस अंदर चला गया, बैग को रखा, अपना क्वार्टर बंद किया, दुआ में बैठा आंसू के साथ कि प्रभु मैं आपकी सेवा करने के लिए गया और आप जानते हैं प्रभु कि मेरे घर में कुछ नहीं, जो कुछ मुझे मिलता था मैं उसी में आश्रित रहता था। बताया जा रहा है प्रभु मेरे घर में बच्चे भूखे हैं और ये हालत है। जैसे मैंने घर में कदम रखा, मेरी पत्नी ने मुझे सुना रही, मैं क्या करूं, कैसा करूं। और रो रो कर की दुआ कर रहे कमरे के अंदर। समझे ना? कुछ समय के बाद कोई व्यक्ति आता है, आने के बाद पूछा होगा कि पास्टर साहब कहाँ हैं? अरे महीने दिन के बाद अभी आ रहा है, अंदर घुसा है। उसका काम ही क्या है? सही भी नहीं बता रही होगी, गुस्से से बता रही है। महीने भर के बाद आ रहा है, घुसा है अपने कमरे में। तब जा करके दरवाजा हिला के देखता है, अंदर से सिटकिनी लगा हुआ है। तब उसने दरवाजा खटखटाता है। तब पास्टर दी दुआ को छोड़ करके दरवाजा खोलने के लिए आता है। तब वहां पे एक व्यक्ति द्वार पर खड़ा हुआ है और वो कहता है, भाई साहब मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट देने के लिए आया था। और एक ईंट पापा को पकड़वा देता है, उसके बाद लौट करके चला जाता है। तो हो सकता है उस व्यक्ति के जीवन से खुदा बातचीत, इधर प्रार्थना चल रही है और उस धर्मी सज्जन से खुदा बातचीत कर रहे हैं कि आप कुछ खुदा की सेवा के लिए करो। आमीन। उनकी घर में लई फोड़ा जा रहा है, उसको तो कम से कम शांत करो। तब वो व्यक्ति देने के लिए आता है। तो इंतजाम करता है कौन? खुदा करता है। खुदा अपने लोगों की भूख को देखता है, अपने लोगों की प्यास को देखता है। इनको अब रोटी की जरूरत है, इनको अब कपड़ा की जरूरत है, इनको अब मकान की जरूरत है, इनको ये चीज की जरूरत है, इनको एक चीज की आवश्यकता है। खुदा बाप जानता है, लेकिन पहले खुदा को जान। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की वचन में लिखी गई, प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसके राज, पहले उसकी राज और धर्म की खोज करो, तो खाना पीना कपड़ा लता ये सारा चीज मिलेगा। समझे ना? कोई कभी भी खुदा अपने लोगों को भूखा सोने नहीं देता है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। अब काम धंधा ही नहीं करेंगे तो कि ऊपर से गिरेगा क्या? मेहनत करो, प्रभु खाने के लिए 2 करोड़ रोटी देता है, हमें ताकत देगा, तंदुरुस्ती रखेगा, भला चंगा रखेगा। चाहे कितनी धूप में काम करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखी गई है, ना दिन में सूर्य की रोशनी से, ना रात में चांद की रोशनी से मैं हानि होने नहीं दूंगा। और वास्तव में वो हानि होने देता है। विश्वास सबसे बड़ी जीत होती है। अब यहां पे कहा गया है, मैं हूं मध्यस्थता। आगे लिखा है, मेरा लहू बहाया गया। क्या लिखा है? मेरा ही लहू बहाया गया था 2000 साल पहले। आज जब बादल में आया यीशु मसीह, 28 फरवरी 1963 को छुड़ाने वाला मैं ही हूं। 1000 साल पहले उस क्रूस के ऊपर से मेरा ही लहू बहाया गया था, मेरा लहू की कीमत चुकाया गया था इनके गुनाह के बदले। दावा कर रहा है यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह, मेरा लहू बहाया गया था। मैं उनको क्लेम करने के लिए आया हूं, मैं उनको ले जाने के लिए आया हूं। मैं छुड़ाने के लिए तो मैंने 2000 साल पहले आया था। मैंने उनको छुड़ा लिया और जिनको मैंने छुड़ा लिया
उनको मैंने अब लेके जाने के लिए आया हूं। खुदा का धन्यवाद हो मेरे भाई मेरे बहन, खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। मेरा लहू बहाया गया था। आगे लिखा गया है मैं मनुष्य बना हूं। मैं मनुष्य तो नहीं था, मैं खुदा था, लेकिन मैं मनुष्य बना हूं। नबी बता रहे हैं मैं यीशु मसीह बोल रहा है मैं मनुष्य बना हूं। अगर आपके पास मोहरे होते तो आप अपनी मुहर की पुस्तक में पढ़ करके देखते। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। आप है क्या बेटा आपके मोबाइल में है क्या? हाँ दिखे हो तो पढ़िए तो। पैराग्राफ 242 7 कलीसियाएं कालों और 7 मोहरों की बीच की फैसला वाली पुस्तक है ना? हाँ 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 मैं उनके लिए मरा हूं, छोड़ूंगा नहीं। समझे ना? मैं उनके लिए किसके लिए मरा? हमारे आगे पढ़िए बेटा, आगे पढ़िए। मैं छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी दावा कर रहे हो। आगे पढ़िए। मैं मध्यस्थ करने वाला, बेचवाई करने वाला हूं। आगे किसी और का, गाय बैल बकरा भेड़ा का नहीं, मेरा लहू बहाया गया था, दावा कर रहे हैं। आमीन। आगे पढ़िए बेटा। मैं मनुष्य बन गया हूं, मैं खुदा आसमानी बाप था, लेकिन अब पृथ्वी मनुष्य बनकर आया हूं, क्योंकि मनुष्य ही मनुष्य के निकट कुटुंबी बन सकता है। जानवर नहीं बन सकता है, सरदूत नहीं बन सकता है। मनुष्य के निकट कुटुंबी मनुष्य ही बनेगा, कोई जानवर नहीं बनेगा। आगे पढ़िए बेटा। मैं ये वाला कलीसिया को, कौन सी कलीसिया है? दुल्हन कलीसिया। इस कलीसिया को फिर से वापस प्राप्त करने के लिए। आमीन। एक बार पढ़िए बेटा वहीं से। मैं आपस लेके किया हूं सब कुछ। आमीन। ये अब आपस लेके जाएगा कलीसिया। जिसको मैंने संसार की उत्पत्ति देखा था, आपको अभी भी देख रहा है। ये दुनिया को बनाने से पहले आपको देखा था कि इस अंबिकापुर में एक झुंड होगी। मैं उनके लिए लहू की कीमत चुकाऊंगा, उनके लिए निकट कुटुंबी बनूंगा। मैं उनके लिए मरा, मैं उनका छुड़ा हूं। खुदा का धन्यवाद हो। मैं देखा जगत की उत्पत्ति से पहले, न्यू डालने से पहले, न्यू रखने से पहले मैं देखा था। आगे पढ़िए बेटा। मेरा आप उसकी उद्देश्य समझे ना? उसका उद्देश्य थे आप, आज उसका उद्देश्य पूरा हो रहा है। आपकी आराधना, आपकी वर्शिप, आपकी समर्पण के द्वारा ये प्रभु की उद्देश्य पूरा हो रहा है। इसलिए एक क्रिश्चियन बनानी, ऐसे ही बनाने की मीटिंग नहीं है, जालसाजी करने वाली मीटिंग नहीं है, झांसा देने वाली मीटिंग नहीं है। ऐसे मीटिंग दुनिया में कितनी चल रही है मेरे भाई मेरे बहन। ये लहू के नीचे रहने वाला है मीटिंग है ये वचन के अनुसार जीवन जीने वाला मीटिंग है, जहां दुल्हन की तैयारी होती है। खुदा का धन्यवाद हो और उस क्रिस्तुस की तारीफ। आमीन। हालेलुया। मेरा यही उद्देश्य था। आगे पढ़िए बेटा। मैंने यह बोला ये वहां होगा, नहीं होगा, ये वहां होगा मेरे साथ। आगे कोई योग्य नहीं था। स्वर्गदूत दौड़ दौड़ के अनाउंसमेंट किया, कहां? स्वर्ग में, पृथ्वी में, पृथ्वी के नीचे, लेकिन कोई मिला। लेकिन एक व्यक्ति मिला, यहूदा के गोद शेर, वो है प्रभु यीशु मसीह। समझे ना? आज उसके पास जाने के लिए मेरे भाई बहन, आज ये तमाम चीज आज हम कर रहे हैं। आगे पढ़िए बेटा। परंतु मैं कहां गया? नीचे गया। हाँ आगे। मैं इसका नीचे आ गया और बोला मैं ही इसका, स्वयं उसने आया और बोला कि मैं ही इनका निकट कुटुंबी हूं। आगे मैं इसके रिश्तेदार हो गया। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। एक कोड पढ़ूंगा।
अब आते हैं पृष्ठ क्रमांक 142, पैराग्राफ क्रमांक 248। पढ़िए बेटा। हाँ 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 खुदा की तुरही क्या की जाएगी। इसलिए 7वें सरदूत के तुरही फूकने की खुदा का मनोरथ उस समाचार के अनुसार पूरा होगा जो अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया। आमीन। ये ऐसी प्रचार नहीं हो रही है जो अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया। आज ये घटना घट रही है मेरे भगवान। और 7वां तुरही फूकने वाला कौन है? 7वां मैसेंजर दूत हमारे भाई विलियम ब्रैनम। समझे ना? पहला तुरही फूक कोई ऊपर में लिखा है कोई मतलब नहीं कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा तुरही फूक, कोई मतलब नहीं। लेकिन 7वां दूत जब तुरही फूकेगा तो खुदा का गुप्त मनोरथ पूरा होगा। खुदा की तुरही फूकी जाए। आगे पढ़िए बेटा। हाँ हाँ अंतिम तुरही किसने फूका? भाई ब्रैनम ने फूका। वो अंतिम तुरही था 7वां तुरही। आगे हाँ अब यहां पे देखिए अंतिम मोहर खुलती है, वह अंतिम तुरही फूकी जाएगी और छुड़ाने वाला छुड़ाई हुई अपनी संपत्ति को लेने अपनी कलीसिया को। तो उसका संपत्ति है कौन? उसकी कलीसिया। हम हैं कौन? उसकी संपत्ति है। यीशु मसीह की संपत्ति। आमीन। दुल्हा का संपत्ति उसकी दुल्हन है। समझे ना? दुल्हा क्या अपने आप से बच्चा पैदा कर सकता है क्या जब उसका पत्नी ना हो? समझे ना? तो कहने उसकी पत्नी की दर संतान पैदा करेंगे, वही तो उसका क्या है? असली संपत्ति है। तो हम कौन है? यीशु मसीह की संपत्ति है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। अपनी संपत्ति को लेने अपनी कलीसिया को जो लहू में धुली हुई है। क्या लिखा हुआ है? अपने लहू में धुली हुई है। किसकी लहू में? यीशु मसीह की लहू में धुली हुई है। समझ में आ रही है ना? उसकी संपत्ति, उसकी कलीसियां, सब कलीसियां नहीं, दुनिया में जितनी भी 999 कलीसियाएं हैं, सारी कलीसिया की बात नहीं हो रही है। उस कलीसिया की बात हो रही है जो कलीसियां उसकी लहू में धुई गई, उसकी लहू के द्वारा धुली गई है। समझना? धुली हुई है। लेने के लिए आगे आता है। मैं कहूंगा वो आ गया है लेने। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन। हालेलुया। अब यहां पे हमने बाइबल में से देखे। अब यहां पे निर्गमन की पुस्तक अध्याय 12 वचन 13, और जिन घरों में तुम रहोगे, और जिन घरों में, आज हम किसके घर में? खुदा के घर में। इन टाइम घर है, दुल्हन का घर है। यीशु का घर किसका घर है? दुल्हन का घर है। समझे ना? भाई विजय मसीह पाल की उसकी जो पत्नी है, हमारी बहन है। समझे ना? वो नहीं कहेगी कि वो उसका घर है, विजय मसीह पाल का घर है। कोई पूछेगा किसका घर है ये? बोलेगी मेरा घर है। क्या बोलेगी? मेरा घर। क्योंकि भाई का घर उसकी पत्नी का घर है। समझे ना? तब यहां पे अब देखते हैं कि और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए
टोकन ठहरेगा, टोकन चिन्ह ठहरेगा। आमेन। आज जो वचन पर हमने विश्वास कर रहे हैं, जो वचन पर हम विश्वास कर रहे हैं, जो वचन हमको प्रभु के पास ला रहा है, वो वचन क्या है? चिन्ह ठहर रहा है। ये वचन लहू है, ये वचन यीशु मसीह की लहू है, वचन ही यीशु मसीह है, समझे ना? ये वचन ही पवित्र आत्मा है। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? टोकन है। क्या चीज है ये? चिन्ह है। लिखा गया यहाँ पे चिन्ह ठहरेगा। क्या ठहरेगा? ये वचन ही चिन्ह ठहरेगा, समझे ना? ये वचन आपके अंदर होगा, ठीक है? जैसे कि एक मरीज के अंदर बिल्कुल खून जो है वो सूख चुकी है। डॉक्टर खून टेस्ट करने के बाद बोल रहे हैं कि इनको 2 बाटल अभी तत्काल खून चाहिए, नहीं तो मैं इसका रिस्क नहीं ले सकता। बहुत गंभीर समस्या है, समझे ना? उसके बाद जब उनका ब्लड टेस्ट करेगा कि उसकी अंदर कौन सी ग्रुप वाली ब्लड है, समझे ना? वही ग्रुप वाला लहू उसमें सूट करेगा। मान लीजिए उस मरीज में पाया जा रहा है ग्रुप ए, और उसके अंदर अगर चढ़ाया जा रहा है ग्रुप बी, तो क्या मरीज जिंदा रहेगा? खून जाते ही दम तोड़ देगा। क्योंकि ये खून जा करके आपस में टकराएगा और जिंदगी और मौत की सवाल है। ए ग्रुप वाले को ए ग्रुप ही खून चाहिए, बी ग्रुप वालों के लिए बी ग्रुप ही खून चाहिए। अगर पवित्र आत्मा रूपी ग्रुप अगर खून किसी के अंदर है, समझे ना? एंट्री तो उन्हीं का होगा ना प्रभु के पास। जो 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहा करके कीमत चुकाया है, हमारी अंदर प्रभु यीशु मसीह की लहू है, पवित्र आत्मा रूपी लहू है। अगर स्वर्गदूत लोग अगर इसका टेस्ट करेंगे, मेरे भाई मेरे बहन, तो प्रभु यीशु मसीह रूपी लहू जो है हमारी अंदर पाई जानी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पाई जानी चाहिए। खुदा का धन्यवाद हो। आमेन, हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह रूपी लहू अगर हमारी अंदर ना हो, खुदा आज की इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत का आशीष दे। आमेन।